तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं और साथ साथ हम कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या आज के डेट में सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए या फिर हमें एग्जिट करना चाहिए इन रिजल्ट्स को देखते हुए। तो सबसे पहले बता दें, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4% से इंक्रीज हुआ है और इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 3,781 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,650 करोड़ रुपए था। तो साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 4% की बढ़ोतरी आई है। लेकिन बाकी सारे हम पैरामीटर देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के अंदर नहीं आई है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 11,267 करोड़ रुपए के, यानी कि 11,267 करोड़। और बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल के सितंबर 2022 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए थे 11,151 करोड़ रुपए। यहाँ आप देखें तो 1% का मार्जिनल ग्रोथ मिला है कंपनी को रेवेन्यू में, यानी कंपनी के जो रेवेन्यू है वो फ्लैट से ही आए हैं। उसके बाद में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 4% से इंक्रीज हुआ है और इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 9,710 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,366 करोड़ था। इसमें भी देखें तो 4% ग्रोथ कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिली है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 86% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 84% था। तो ये भी कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऐसे हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 4.07 रुपये की, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.92 रुपये की थी और इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट में 4% ग्रोथ कंपनी को अर्निंग पर शेयर मिली है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीलेंट ग्रोथ इस तरह का तो नहीं है कंपनी में, लेकिन फिर भी आपको बता दें ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है आज के डेट में, क्योंकि जो उसका शेयर प्राइस है उसके हिसाब से आज के डेट में काफ़ी सस्ती कंपनी है और एक ऐसी कंपनी है जो पूरे इंडिया में होल्ड करती है, अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। 85% जो पावर ग्रिड्स हैं वो यही कंपनी लगाती है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सारा का सारा जो मोनोपोली है वो इसी कंपनी के पास है। अब बात करें कंपनी की शेयर प्राइस की, तो आज में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 209 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस से चेक किया है और कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से काफ़ी सस्ते प्राइस पे आज के उसके शेयर्स मिल रहे हैं। ये कंपनी अपने एक्चुअल प्राइस से, अपने फेयर वैल्यू से 60% मिल रही है, यानी कि 40% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या 40% डिस्काउंट हमें इसके शेयर प्राइस में मिल रहा है, जो अभी चल रहा है 209 के आसपास। साथ साथ होगी डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस के बाद। उसके अलावा कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक करते हैं, तो कंपनी प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 13 का, जो कि काफ़ी कम है कंपैरिजन में। उसके बाद बात करें कंपनी को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो सेक्टर की बात करें, तो सेक्टर का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो भी 21 का आ रहा है। तो सेक्टर के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो हिसाब से भी कंपनी सस्ती है। ओवरऑल भी कंपनी का 13 का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है और साथ साथ कंपनी हाई कैश जनरेट करती है, फ्री कैश फ्लो, उसके हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूएशन में है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है अगर आप अपना नया पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ साथ आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर है। साथ साथ कंपनी को पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सारे राइट्स कंपनी के पास में ही हैं, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आपने ऑलरेडी की हुई है। तो इस तरह से बात करें तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन रिजल्ट से थोड़े बहुत डेटा के बिहाफ पे नहीं, आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी क्या कंपनी करती है, एक्चुअली कितना रेवेन्यू, कितने साल से क्या क्या चीज़ चल रही है, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।